नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। और आज की जो वीडियो मैंने बनाई है ये बनाई है ग्रेटिट्यूड के ऊपर कि ग्रेटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस किया जाए, है ना। हम लोग सब जानते हैं आजकल भाई इतना कंपटीशन है और प्रेशर है कि लोग बहुत ज़्यादा ही मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? कंपैरिजन, है ना। और फिर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई वो चीज़ उसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो उससे क्या डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन और होता है उस बात के लिए जो चीज़ आपके पास नहीं है, लैक की वजह से होता है ना। लैक मेंटेलिटी कहते हैं इसको। और आजकल तो भैया मैंने देखा है कंपटीशन तो भाई लोग स्पिरिचुअलिटी में भी करते हैं कि भाई ये इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसको इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसको इतना ये है वो है ना, तो इस बात पे भी होता है। तो इन सब चीज़ों के बीच में हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम उन चीज़ों को देख सकें, उन चीज़ों पर नज़र रख सकें जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसको पाने में और उसको अचीव करने में इतना भागते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है हम उसको इग्नोर करने लगते हैं, है ना। तो ग्रेटिट्यूड पहली बात है, छोटी छोटी चीज़ों से देखें तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए जैसे कि पहली बात तो हमको ये देखना होगा, ग्रेटिट्यूड को समझना होगा। बहुत से लोग हैं क्योंकि आजकल ग्रेटिट्यूड की इतनी वीडियोज़ हैं तो लोग कॉपी करने लगे हैं ग्रेटिट्यूड की। हाँ भाई ग्रेटिट्यूड ऐसे ऐसे किया जाता है तो हम ग्रेटिट्यूड को कॉपी करेंगे। तो पता है अगर आप कॉपी करके, नकल करके, चीटिंग करके ग्रेटिट्यूड करोगे ना, दूसरे को देख के ग्रेटिट्यूड करोगे, वो तो और बद से बदतर है क्योंकि आपकी रियलिटी से बिल्कुल बाहर है, वो फेक ग्रेटिट्यूड होगा, है ना। पर हमको ग्रेटिट्यूड को समझना है, समझना। अब जैसे मैं बताऊँ, क्लास में से दो बच्चे हैं, अगर एक बच्चा है जो मैथ्स के सम सॉल्व करता है समझ कर, तो वो कभी फेल नहीं होगा, है ना। वो जब भी कभी भी सॉल्व करेगा उसका करेक्ट ही होगा वो सम। पर लेकिन अगर एक बच्चा है जो चीटिंग करके, कॉपी करके हमेशा करता है सम को सॉल्व, तो वो कभी खुद से कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने समझा ही नहीं, और खुद से नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, उसका एक्सपेंशन नहीं हुआ क्योंकि उसने सम को समझा नहीं, तो इस वजह से उसकी मानसिक विकास नहीं हुआ। ऐसे ही हमको ग्रेटिट्यूड को करने से पहले समझना होगा, है ना। सिर्फ ये नहीं कि अरे आई हैव दिस, थैंक यू, उससे पहले समझो। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ भी जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलना और दिल से थैंक यू बोलना। और दूसरी बात ये कि ग्रेटिट्यूड का मतलब ये, चाहे सब तबाह हो जाए, आपकी लाइफ में शायद सब बर्बाद हो गया होगा, कुछ ना बचा हो, तब भी आप कुछ ना कुछ ढूंढो जो बचा है। सिर्फ आप बचे हैं अकेले और कुछ नहीं बचा, वो भी, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करो। मतलब जैसे हम लोगों को याद है, मैं स्कूल में थी तब तो हम लोग बनाते थे SUPW, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल होता था हम लोगों के घर में, उससे हमको क्राफ्ट बनाना सिखाया जाता था, है ना। जैसे पुरानी बॉर्नविटा की बॉटल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, स्ट्रॉ हैं, अगर वो आइसक्रीम स्टिक्स हैं या कुछ पेपर्स हैं, वो सब उसको यूज़ करके जो वेस्ट चीज़ होती थी वो हम लोगों को घर से मंगवाई जाती थी और बोला जाता था इससे आप कुछ प्रोडक्टिव बनाओ, ब्यूटीफुल बनाओ, क्रिएटिविटी लगाओ इसमें, है ना। यही काम होता है ग्रेटिट्यूड का। मतलब सब कुछ, जब कुछ भी नहीं आपको लगे कि मुझे तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं है, कुछ है नहीं, उसी वक्त आप ये देखो कि क्या बचा। फिर जब आपके पास कुछ नहीं है, कुछ तो बचा होगा ना। तो अगर आपकी लाइफ वेस्ट भी हो गई है तो वो भी वेस्ट नहीं है, उसी वेस्टेज ऑफ लाइफ को भी यूज़ करके आपको कुछ प्रोडक्टिव बनाना होगा और अपनी क्रिएटिविटी उसमें लगानी होगी, है ना। इसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं, है ना। तो अब आप देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या है ना, क्या क्या है, उसके लिए पहले थैंक यू बोलो। और फिर देखो जो चीज़ है, जो चीज़ बच गई है मेरे पास, इसको मैं कैसे पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना। तो आपका ग्रेटिट्यूड पॉजिटिव वे में आपको फल देगा, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने से और थैंक यू लिखने से या थैंक यू बोलने से ही लाइफ बदल जाएगी, बिल्कुल रात से दिन हो जाएगा और दिन में बिल्कुल सब। नहीं, ग्रेटिट्यूड से होता है, आपको भाई मन आपका शांत होगा, आपको अच्छा फील होगा, पर आप थैंक यू बोलो उस चीज़ों को। फिर देखो ये जो चीज़ें जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू बोला है मैंने, अब भगवान ने ये मुझे दिया है, इसको मुझे यूज़ करना है ना। उस चीज़ को आप जैसे जैसे यूज़ करोगे तो वही जो ग्रेटिट्यूड की टेक्निक है वो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करवाती रहेंगी। मतलब आपकी चीज़ें नई नई आती रहेगी आपके पास, है ना।
ये चीज़ होती है आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए। अब जैसे मैं एक और ग्रेटिट्यूड का सबसे पहले बताएं, आपको रियलाइज़ होगा छोटी छोटी बातों का, और ये तब रियलाइज़ होता है जब वो चीज़ मिसिंग होती है। अभी जैसे मैं आपको रीसेंट एग्जांपल बताऊं, तो अभी क्या है, कुछ दिनों से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है मेरी सिटी में। तो जब तो मतलब बिजली रहती थी तब पंखे कूलर वगैरह सब चल रहे हैं तो बड़ा अच्छा फील होता था, हम लोग कभी इतना नोटिस भी नहीं करते थे। पर जब लाइट गई तो बड़ा सा लगा कि हाँ क्या चीज़ मिसिंग है ना, तब वो रियलाइज़ हुआ कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फिर जब लाइट आई फिर से, जब पंखे कूलर एक साथ चले और सब कुछ इतना अच्छे से हुआ, तब वो चीज़ फील होने लगी। मतलब जो पंखे की हवा थी वो एकदम से फील होने लगी, ठंडा ठंडा सा, ऐसा लग रहा कि पहली बार पंखे में बैठे हो, है ना, ऐसा लग रहा पहली बार ठंडे कमरे में बैठे हैं। पर पहली बार नहीं था वो तो हम लोग कब से, गर्मियाँ तो कब से हैं, कितने सालों से गर्मी काट रहे, वही पंखे में बैठते हैं, वही कूलर में बैठते हैं, उसी ठंडे कमरे में बैठते हैं। पर क्योंकि वो चीज़ मिसिंग थी, फिर जब वो वापस आई, जो वो फील हुआ, तब फिर ग्रेटिट्यूड हुआ कि हाँ थैंक गॉड कि लाइट है, कि थैंक गॉड आज लाइट नहीं गई है, थैंक गॉड आज इन्वर्टर चार्ज है, आज ये सब है ना। तो ये छोटी छोटी ग्रेटिट्यूड टेक्निक्स हैं, वो चीज़ें अपन इग्नोर करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी लाइफ का, है ना। तो यही हमको सीखना है कि ग्रेटिट्यूड कैसे करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी। तो ये मैंने आपके लिए ग्रेटिट्यूड की वीडियो बनाई थी, और आई होप कि ये आपको फ़ायदेमंद रहेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।